हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल्स का थ्योरम 10.12 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो थ्योरम 1.2 है, बोल रहा है इफ़ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। कहने का मतलब समझिए, ABCD एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। अब इस क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स का जो सम है, मान लीजिए कि एंगल B का अपोजिट एंगल D है, ठीक। इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है, ठीक। तो हमको प्रूव करना है कि जो हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब वो सर्कल के अंदर लाई कर सकता है, ये हमको प्रूव करना है। आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। अब गिवन में क्या दिया है कि देखिए, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स मतलब एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इस वाले को लेते हैं, एंगल B और एंगल D का जो सम है वो 180 डिग्री लेते हैं, ठीक है ना। गिवन में आप दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पास हम लिखेंगे कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। ये हमारा हुआ इक्वेशन 1, ठीक। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल है, तो प्रूफ में हम लिखेंगे टू प्रूफ में हम लिखेंगे जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या है, साइक्लिक है, मतलब सर्कल के अंदर लाई करेगा। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले कुछ हम इस फिगर में कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक। अब साइक्लिक प्रूफ करना है तो एक सर्कल तो ड्रॉ करबे करेंगे हम, तब ना जाके हम बताएंगे कि नहीं ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, ठीक। तो यहाँ पास हम ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन। पूरा लिख लीजिएगा आप कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल नहीं पास करता है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास कर सकता है। ये आपके बुक में एक थ्योरम है, उस थ्योरम में हमने प्रूव किया है, ठीक, कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास कर सकता है, ठीक। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से नहीं पास कर सकता। तो हम क्या मानते हैं कि ABCD हम मानते हैं कि हमारा क्या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है जिससे एक हमारा सर्कल पास हो रहा है, ठीक है ना। अब एक कैसे पास होगा एक सर्कल, ये आप अपने बुक का एक थ्योरम है उसको देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से हम इस एक सर्कल को पास कर रहे हैं, ठीक, ये पास। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, समझिएगा बात को, ये ऊपर कैसे रह गया, इस वाले में सर्कल क्यों नहीं टच किया, केवल इसी 3 पॉइंट को क्यों टच किया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक देखिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही एक सर्कल पास कर सकता है, ना कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, ठीक। तो यहाँ पास हम लिखेंगे ड्रॉ व सर्कल, यहाँ पास लिखेंगे ड्रॉ और सर्कल, ठीक है ना, विथ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 मतलब 3, ठीक है ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है, ABC आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। हम एक सर्कल ड्रॉ किए हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ABC से, ठीक। अब हमारा बच क्या गया, D वाला तो बच गया। अब D वाला तो बच गया ना। अब मतलब D वाला बच गया, मतलब अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है ना, कि जो हमारा D पॉइंट है ना वो यहाँ पास लाई कर रहा है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इस पॉइंट का नाम दे देंगे D', ठीक। भाई ये D वाला तो बच गया। हमको प्रूव ये करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, साइक्लिक है। अब साइक्लिक मतलब चारों जो कॉर्नर पॉइंट है
वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई करना चाहिए, लेकिन एक बच गया। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ डी तो बच गया, लेकिन कोई डी डैश एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहा है और क्वाड्रिलेटरल का जो चारों साइड है उसको कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पास ज्वाइन सी टू डी डैश, ठीक। मतलब हम डी सी से लेके और डी डैश तक एक लाइन ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना। इसको डॉट डॉट लाइन से ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना। अब आइए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पास हम लिखेंगे फाइनल प्रूफ। प्रूफ करना बहुत आसान होता है। देखिए प्रूफ करना इतना आसान होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए इसको कैसे आसानी से मैं प्रूफ करता हूँ। क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है इक्वेशन 1 में कि एंगल बी, ये वाला एंगल, और एंगल डी का जो सम है 180 डिग्री है, ठीक। यहाँ पास हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल बी और एंगल डी का जो सम है 180 डिग्री है, ठीक। अब कैसे 180 डिग्री हुआ? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पास साफ साफ लिखा है कि जो अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होता है यानी सम होता है 180 डिग्री होता है। तो आप सपोज कीजिए कि जो हमारा ए बी सी डी डैश, सपोज क्या करना है आप देख सकते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन किए हैं, जब सी से और डी तक, डी डैश तक एक लाइन ज्वाइन किए हैं, तो ये हमारा ए बी सी डी डैश, ठीक है ना। यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ सिंस ए बी सी, और यहाँ पास डी के जगह पे मैं क्या लिखूंगा डी डैश, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इज अ क्वाड्रिलेटरल लेटरल, ठीक है ना, ठीक। अब ए बी सी डी डैश क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो इसका भी जो अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा यानी एंगल बी प्लस एंगल डी डैश, जैसे पहले वाले का जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था वो क्या था ए बी सी डी था, ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल था। तो उसका अपोजिट एंगल्स बना एंगल बी प्लस एंगल डी बना, ठीक, ये गिवन वाले से बना। जबकि हम कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, इस डी को भुला दिए हैं और डी डैश एक पॉइंट मान लिए हैं जो कि इस सर्कल पे लाई कर रहा है। तो हमारा जो नया वाला जो क्वाड्रिलेटरल बना है ए बी सी डी डैश बना, ठीक। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल में हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस गिवन के जो दिया है, मतलब गिवन कि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या है 180 डिग्री है, तो वही एकदम सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक। अब ये तो हमारा इक्वेशन 1 है ही है, ठीक है ना, ये तो हमारा इक्वेशन है ही है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अगर आप इस नोट डाउन नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो उसको भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे। अब इक्वेट कैसे करेंगे इसको भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो RHS साइड है वो कितना है 180 डिग्री है, ठीक। किसी भी दो इक्वेशन का अगर LHS साइड इक्वल हो गया तो उसका RHS साइड भी इक्वल होगा। अगर RHS साइड इक्वल है तो उसका LHS साइड भी इक्वल होगा, ठीक है ना, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसका जो RHS साइड है वो इक्वल है, तो जो इसका LHS साइड होगा, RHS साइड इक्वल है तो इसका जो LHS साइड होगा वो भी इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है ना।
अब इन दोनों LHS वाले को इक्वेट करेंगे। क्यों इक्वेट करेंगे? क्योंकि इसका RHS जो है वो इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D डैश। अब एंगल B और एंगल D खत्म भाई, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस प्लस खत्म। अब बचा क्या? एंगल D इक्वल टू एंगल D डैश, ठीक। अब देखिए इस पॉइंट को थोड़ा इस वाले को मैं हाईलाइट कर देता हूँ और इस पर ध्यान दीजिए, समझिएगा बात को। एक लाइन है DC भी बोल सकते हैं और CD भी बोल सकते हैं। एक लाइन है, समझिए। इस लाइन के पास यहाँ पास जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल, ठीक है ना, उस एंगल, और एक लाइन है CD डैश, ठीक है ना, और यहाँ पास जो एंगल बन रहा है, अब ये दोनों एंगल क्या है? सेम है, ठीक है ना। अब दोनों एंगल सेम है, एंगल तो सेम है, लेकिन ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है? C पॉइंट के पास। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। दो एंगल सेम है, समझिएगा, और दोनों एंगल का जो दो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ये दोनों पैरेलल होती और ये वाला लाइन इंटरसेक्ट करता तो हम इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते। क्या बोलते हैं? ये वाला एंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये वाला है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा CD और CD डैश वो पैरेलल नहीं है। आज पैरेलल ना होते हुए भी यहाँ पास क्या कर रही है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का काम कर रही है, ठीक है ना। तो जब पैरेलल नहीं है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का काम कर रही है तो आप वहाँ पास क्या लिखेंगे कि जो हमारा जो D है और D डैश वो किसी सेम पॉइंट पर लाई कर रहा है, यानी कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ अप्लाई होते हैं? जहाँ पास दो लाइन पैरेलल होती है और तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है वो दोनों लाइन को, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पास मैं लिखूंगा सिंस जो हमारा CD एंड CD डैश आर नॉट पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल नहीं है, फिर भी, ठीक है ना, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के काम कर रही है, ठीक है ना। तो काम तो कर रही है, अब पैरेलल नहीं है, मतलब कुछ घोटाला कर रही है, तो इस घोटाला को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा D और D डैश है, ठीक है ना, देयरफॉर या सो लिखिए ना, यहाँ पास पैरेलल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा D, समझिए, पैरेलल अगर होती तो मैं इन दोनों को कोइंसाइड नहीं कराता, ठीक है ना। पैरेलल नहीं है मतलब ये दोनों लाइन, इसलिए मैं इसको बोलूँगा कि ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा D एंड D डैश पॉइंट्स कोइंसाइड ऑन द सर्कल कहाँ पास कोइंसाइड कर रही है? सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल पर कोइंसाइड कर रही है, ठीक। D और D डैश जो पॉइंट है कोइंसाइड कर रही है इस सर्कल के पास, ठीक है ना। मतलब यहाँ पास ये जो D है वो कहाँ पास है? D डैश के पास है, ठीक। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ और फाइनल आंसर लिखूंगा मैं, ठीक है ना। हमको प्रूव क्या करना था कि ABCD क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक है, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए, A पॉइंट तो है सर्कल के पास, B पॉइंट है सर्कल के पास, C पॉइंट भी है, ठीक। और जब D वाला इस D डैश के पास आ गया तो ये भी कहाँ पास आ गया? सर्कल के पास आ गया। तो हम कह सकते हैं ABCD क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक है, ठीक है ना। यहाँ पास हम कह सकते हैं जब D और D डैश पॉइंट कोइंसाइड हो गया सर्कल के ऊपर तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो हमारा ABCD है, ABCD क्या है?
साइक्लिक है। ABCD यहाँ पास क्वाड्रिलेटर में लिख देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ABCD क्वाड्रिलेटर इज और साइक्लिक, ठीक है ना। यही हमको प्रूव भी करना था, यहाँ पास फाइनल में लिख लीजिएगा हैंस प्रूव्ड, ठीक। ज़्यादा प्रूव करना कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर 10 का जो सारा थ्योरम है वो स्वाहा हुआ। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ये मेरा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। मैं एक्सरसाइज पहले उसको वीडियो बना के रख लिया था, ठीक। थ्योरम ये वाला एक तो बच गया था, सोचा था लास्ट में कर लूँगा। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपको मैं अगले चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको, तो इसके बाद तो आएगा मतलब पूरा एक्सरसाइज 10.5 आएगा, ठीक। लेकिन मैं कल से जो शूटिंग करूँगा वो कंस्ट्रक्शन वाला करूँगा, ठीक। तो आप रेडी रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक।